सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत लिया 14 वर्ष की उम्र में कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा, जब तक के लिए मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। एक छुंडा जी सूरी सिंह जी महाराज जी से चांद से लड़वाड़ में ईस्वी सन 19 अक्टूबर 1960 दीपावली के दिन। फिर उसके बाद में आजीवन ब्रह्मचर्य आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से चूड़गिरी जयपुर में जो भानियादी के नाम से आप उन्होंने दिया। और सातवीं प्रतिमा आचार्य श्री देशभूषण से गुजरात के साथ से श्रवण वीर नाम ने सातवीं प्रतिमा के व्रत लिए। फिर बाद में मुनि दीक्षा आषाढ़ शुक्ल पंचमी रविवार ईस्वी सन 30 जून 1968 को अजमेर नगर में मुनि दीक्षा हुई थी। और फिर दीक्षा हुई आचार्य महाकवि ज्ञान सागर जी महाराज जी से दीक्षा दी उन्होंने। और फिर आचार्य पर महर्षि शिष्य के दिन बुधवार 22 नवंबर 1972 को नसीराबाद में आचार्य पर हुआ। और समाधि का सबको मालूम मार्च शुक्ल अष्टमी के दिन शनिवार को 17 फरवरी 2024 को गौघाटन में हुआ। उन्होंने मतलब अभी तक दीक्षा में दिए पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा करने वाले आचार्य हैं। उन्होंने 131 तो मुनि दीक्षाएं दी, 131 और 172 आर्यिका दीक्षा, इसके बाद 22 एलक दीक्षा और 90 क्षुल्लक दीक्षा और 3 क्षुल्लिका दीक्षा। ऐसे टोटल मिला तो लगभग 350 के आसपास दीक्षा उन्होंने दी है। और करीब उन्होंने 70-80 समाधियां करवाई ग्रस्तों की ऐसी उन्होंने। इस पर पूरे भारत में एकमात्र ऐसा संघ है जो बाल ब्रह्मचारी है। उन्होंने देखिए आचार्य के ऊपर 56 PhD हो चुकी है, मतलब उन्होंने PhD की 56। इसके बाद उन्होंने त्याग देखिए हर 2 माह में उत्कृष्ट टेस्ट करते थे। और आजीवन चीनी का त्याग किया उन्होंने 1968 से, मतलब शक्कर नहीं थे। और आजीवन नमक का त्याग भी 1968 से उन्होंने कर दिया था। और सूखे मेवा का त्याग 1976 से किया, ड्राई वगैरह का। आजीवन फल का त्याग 1976 से। आजीवन हरी सब्जियों का त्याग भी उसमें, आजीवन थूकने का भी त्याग था उनका, मतलब 1983 से, इतना समय हो गया। और आजीवन चिटाई का त्याग 1985 से किया। आजीवन दिन में सोने का त्याग था जब से दीक्षा हुई, कभी भी दिन को उन्होंने शयन नहीं किया। और आजीवन तेल का त्याग था, दही का त्याग था। और 1990 में उन्होंने 9 दिन के निर्जला उपवास किए थे। इस प्रकार से उन्होंने वो किया है। और बताया कि आचार्य श्री को कितने मतलब इतने तपस्वी थे, कितनी उपाधियों से वो विभूषित किया गया। राष्ट्र संत, महातपस्वी, कुंद कुंद के प्रतिरूप, मूक माटी महाकाव्य के रचयिता, मूलाचार्य के जीवन रूप, चारित्र शिरोमणि, धरती के देवता, जीव दया के पालक, पृथ्वी स्थली के भाग्योदय, पूर्णायु हथकर्ता, गौशाला के जनक, युग दिष्टा, ब्रह्मांड के देवता, वर्तमान के वर्तमान, समाधि सम्राट, राष्ट्र की चिंतक, जन जन के आराध, अनासक्त महायोगी, महामनीषी, दिगंबर सरोवर के राजहंस, आध्यात्मिक चेतना के कुंज, महाव्रतों के महाव्रती, जिन शासन के उन्नयक, जिन धन प्रभावक, संत शिरोमणि, आचार्य प्रवर, ऐसे कितने सारे नामों से उनको मतलब उत्कृष्ट मतलब तपस्या थी। और आपने सुना भी होगा कि उससे आदरणीय मोदी साहब ने उन्होंने बताया ना, पूरा बताया। भारत वर्ष की यह विशेषता रही है कि यहाँ की पावन धरती ने निरंतर ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने लोगों को दिशा दिखाने के साथ साथ समाज को भी बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी महान परंपरा में आचार्य विद्यासागर जी का प्रमुख स्थान है। उन्होंने वर्तमान के साथ ही भविष्य के लिए भी एक नई राह दिखाई है। उनके जीवन का हर अध्याय अद्भुत ज्ञान, असीम करुणा और मानवता उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता से सुशोभित है। आचार्य श्री सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिवेणी थे। करुणा, सेवा और तपस्या से परिपूर्ण आचार्य श्री जी की जीवन महावीर भगवान के आदर्शों का प्रतीक और जैन धर्म की मूल भावना का सबसे बड़ा उदाहरण था, ऐसा आदरणीय मोदी जी ने कहा था। इसमें जो संक्षिप्त किया उन्होंने बहुत बड़ा विस्तार से किया था। भारत में उत्तम चारित्र और तप के धारक संतों ने अपने ज्ञान से
सूर्य के सदैव विश्व आलोकित किया है। उसी परंपरा में राजचंद्र आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज ने अनुव्रत 56 वर्षों की कठोर तपस्या, अटूट साधना, निष्कलंक आचरण से इस कलयुग में धर्म को जीवन करके दिया है, ऐसा बताया। आचार्य श्री ने दिनांक 6 फरवरी मंगलवार को दोपहर शौच से आने के उपरांत के साथ सब मुनियों को अलग करके योग सागर जी महाराज को अपने पास खाली रखा और उन्होंने पूरी उनको समझा दी कि पूरी संकीचर्या कैसे और किस प्रकार से उन्होंने बताया। मतलब उसी दिन से उन्होंने संलेखना अपने अंतर में और जाहिर इस कारण नहीं की, अगर जाहिर कर देते तो सारे लोगों को मालूम चलता तो वहाँ सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते और फिर व्यवस्था इतनी बनाना मुश्किल। इसका अंतरंग था तुमने 6 फरवरी को ले ली, जाहिर नहीं किया था, इतनी बड़ी बात होती। और अपने आचार्य पद का भी उन्होंने उसी दिन त्याग भी कर दिया था और प्रत्याख्यान कर दिया था और प्रायश्चित देना भी बंद। वो अपने तरफ से तो पूरे निवृत्त हो चुके थे। वैसे तो आचार्य जी की साधना पहले से ही चल रही, पहले कितना बड़ा संघ रहता था लेकिन बाद में छोटा कर दिया। 4-5 साल से 4-5 सालों से ज्यादा नहीं रखते थे। और फिर उनकी मतलब भावना थी जितने उनके निर्देश में जो भी काम चल रहे हैं वो सब जल्दी से जल्दी प्रतिष्ठा करके फ्री हो जाना चाहते थे, मतलब सामायिक दायित्व से। इस प्रकार से उन्होंने 6 तारीख को सब अपना कुछ त्याग कर दिया था। और 4 ये जन्म का उत्सव तो सभी मनाते हैं, किंतु जो मरण का उत्सव मनाते हैं, जो मौत को भी जीत लेते हैं, जैन परंपरा में मरण को करने की जीतने की इसी कला को समाधि मरण कहते हैं। मतलब जिसका अच्छी तरह से समाधि मरण हो जाए उसका संसार काल बहुत कम, अधिक से अधिक वो 7-8 भाव में या 2-3 भाव में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा अपने जैनगम में बताया 5 प्रकार का मरण होता है। पहला होता है बाल मरण, जो कि पहले 2 गुणस्थान वाले का होता है। दूसरा होता है बाल मरण, जो 4थे गुणस्थान वाले का होता है। और तीसरा होता है बाल पंडित मरण, जो 5वें गुणस्थान वालों का हुआ करता है। और चौथे नंबर का है पंडित मरण, भावनी संतों का वो हुआ करता है। और 5वां होता है पंडित मरण, जो केवली भगवान का हुआ करता है। और भी 3 प्रकार का बतलाया है। एक होता है भक्त प्रत्याख्यान मरण, एक इंगली मरण और एक प्रायोगन मरण। ऐसा 3 प्रकार का भी उसमें बताया हुआ है। यहाँ कहा है, किसी ने लिखा 4 लाइनें, यहाँ हुआ स्थान दिक्त, ऊपर उत्सव होगा, यहाँ आंखें हैं नम, वहाँ देवों ने घेरा होगा, भगवान को पाकर स्वर्ग में हलचल भारी, देव आचार्य श्री जी को इंद्र में आंख से जोड़ा होगा। मतलब यहाँ से जो संयम जाते हैं वो देव गति को प्राप्त होते हैं। देव लोग तो वहाँ पर बहुत खुश मना रहे हैं, अपन यहाँ पर उसका वो कर रहे हैं, ऐसा मतलब उन्होंने लिखा है। मुनि श्री कुमार साहब हमारे एक संस्मरण सुनाया था कुछ दिन पहले, जब आचार्य जी का होगा तो संस्मरण सुनाया कि देखो एक पंडित कैलाश जी सिद्धांत शास्त्री हुए, बहुत मतलब विद्वान थे। तो उन्होंने पहले मुनिचर्या की कोई प्रतिष्ठा से पालन नहीं करता था। तो जैसे नमोकालमत में कितने 5 पद है, तो नमो नित्यानंद, नमो सिद्धांत, नमो आय्याम, नमो वज्जारम, नमो लो सब सावन। तो उनकी साधुओं के ऊपर से श्रद्धा मतलब खत्म हो गई थी कि साधु इतनी अच्छी उत्कृष्ट चर्या वाले नहीं है, खाली वो नमो हरियंताणम और नमो सिद्धांत को विश्वास करते थे। लेकिन उन्होंने जब आचार्य के दर्शन किए, उनकी चर्या देखी, तो उनको सब साधुओं के ऊपर विश्वास आ गया कि ऐसे भी साधु होते इस पंचम काल में। और आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने भी कहा था एक बार कि अगर इस पंचम काल में 4थे काल के साधु देखना है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखो, उनकी ऐसी चर्या है, इस प्रकार से बतलाया है। और भी किसी ने कहा है, आचार्य के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। मतलब आचार्य जब हम कितनी तारीफ करेंगे, उनमें तो सारे गुणों से वो परिपूर्ण थे। जैसे सूरज को कोई दीपक दिखाए तो 75, ऐसे अपने आचार्य कितनी महिमा करें वो तो अनंत। उसके कहा भी गुरु के बारे में कि अपन पूरी इसको कागज बना लो, समुद्र के बराबर स्याही बना लो, तो भी गुरु की महिमा को कभी वर्णन नहीं लिखा जा सकता। ऐसा सब है। कहा भी है, मृत्यु अटल सत्य है पर अमार मेरे सपने स्वीकारने को तैयार नहीं है। मतलब जिस चीज का जन्म हुआ उसका मरण अवश्य, ऐसा मतलब होता है। इस युग का सौभाग्य है कि इस युग में गुरुवर जन्मे। हम सबका सौभाग्य है कि हम गुरुवर के युग में जन्मे। मतलब अपना जन्म कब हुआ? जब आचार्य श्री के सानिध्य में हुआ, ऐसा मतलब था।
किसी और में चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मूल है लेकिन गुरु का कोई मूल नहीं, मतलब गुरु का कोई भी मूल नहीं होता है। ग्रंथ पढ़े फिर संत बने, गुरु सब अरिहंत बने, हम सब का उद्धार करें गुरुवर भगवंत बने, इस काया के रोम रोम गुरु के उपकार कहें, विद्यासागर आप सदा जग में जयवन रहे। मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक आचार्य का नाम इस पृथ्वी पर रहेगा। एक आचार्य का एकदम से चले जाना ये पूरे विश्व भारत के लिए, संपूर्ण जैन समाज के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है। आचार्य अपने जैनों के संस्कृत थे, लेकिन आज अजैनों के भी इतने मतलब गुरु थे। अभी कुछ वीडियोज आपने सुने जो देखे होंगे कि जो अजैन संत के संप्रदाय के संतों ने गुरु की आचार्य के बारे में कितना अच्छा ज्ञानांजलि दी। वो पर लास्ट में पूरा होने के बाद वो सुनाई जब एक दो लोगों की। किसको मालूम था एक दिन ऐसा आएगा, सब कुछ होगा हमारे पास किंतु गुरुवर का आशीष खो जाएगा। किसे पता था ये क्षण इतना जल्दी आएगा, हर दिन किसी की तरह सुबह तो होगी लेकिन उजाला कहीं खो जाएगा। मतलब आचार्य का कम उम्र में जाना बहुत सभी को अखर गया, मतलब इतना किसी को विश्वास नहीं था कितनी जल्दी ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो जो बीमारी के कारण ऐसा हो गया। और कहा संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, ऐसा कहा है। अंत में आचार्य श्री ने अपने लिखा है संस्कृत में करीब 6 शतकों की रचना की है, मतलब बहुत विद्वान थे। और हिंदी भाषा में 12 शतक लिखे उन्होंने, और हिंदी भाषा में बहुत सारे उन्होंने ग्रंथों का लेखन भी किया। प्राकृत के 25 ग्रंथों का हिंदी में पद्यानुवाद किया। ऐसा बहुत सारा अपने यहाँ वो है जिन्होंने पढ़ा होगा देखा होगा। और भी कहा कि आचार्य श्री अंग्रेजी कन्नड़ मराठी बंगाली जो एक मूकमाटी महाकाव्य की जो आपने देखा होगा कभी उसको, उसने कितनी भाषाओं में निकल गया है, अंग्रेजी में, कन्नड़ में, मराठी में, बंगाली में, गुजराती में और प्राकृत, इतना मतलब मूकमाटी महाकाव्य फेमस हुआ है। उसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और भी आचार्य श्री कितने आचार्य की उसकी प्रेरणा से 5 पृथ्वी स्थली, मतलब जबलपुर है, डोंगरगढ़ है, नागपुर है, इंदौर है, ऐसे 5 जगह उनकी पृथ्वी स्थली का कितने सारे गौशाला का आचार्य 100 से ज्यादा गौशाला उनकी प्रेरणा से चली है। और करीब 1 लाख से ज्यादा गाय उसमें संरक्षण को प्राप्त हो रही है। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक भाग्योदय तीर्थ बनाया, भाग्योदय सागर में है। और इसके अलावा भी कुछ समय पहले पूर्णायु का भी वो किया, मतलब आयुर्वेदिक के माध्यम से। और बालपन हटकर का भी उन्होंने बहुत सारा प्रशिक्षण दिया। इस प्रकार से आचार्य की प्रेरणा से बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे तीर्थों का जीर्णोद्धार भी आचार्य की प्रेरणा से हुए। अंत में हम इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देते हैं। आगे सब लोगों को बोलना है। बोला अहिंसा परमो धर्म की जय। अब मैं विद्यासागर तपोवन के परिवार की ओर से करते हैं पूज्य गुरुवर के चरणों में विद्यासागर तपोवन परिवार के कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। युग दृष्टा, ब्रह्मांड के देवता, आध्यात्मिक सरोवर के राजहंस, श्रमण संस्कृति के उन्नायक, आध्यात्मिक चेतना के पुंज, इस युग के महान संत, जन जन के विश्व वंदनीय, संतत्व से सिद्धत्व पथ के अविराम यात्री, इस हम सभी के आराध्य प्रातः स्मरणीय महावीर के रघुनंदन संत शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज का माघ शुक्ला अष्टमी पर्युषण पर्व के मध्य रात्रि में पूरे समतापूर्वक उत्कृष्ट समाधि हो जाने का समाचार सुनकर पूरा विश्व आघात में डूब गया। तपोवन परिवार सहित पूरा विश्व शून्यमस्त हो गया, स्तब्ध हो गया। मन में एक ही ऐसी रिक्तता व्याप्त हो गई जिसकी पूर्ति करना असंभव ही नहीं बल्कि अशक्य हो गई। जैन दर्शन में कहा गया है कि मृत्यु तो महोत्सव है और उस महोत्सव का आह्वान करना चाहिए।
वही ही पूज्य गुरुवर ने समता पूर्वक करके दिखाया। कुछ पंक्तियां आचार्य के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस रात से गहरी रात कोई नहीं होगी, इस रात से गहरी रात कोई नहीं होगी, ये वो रात है जिसकी सुबह नहीं होगी। किसको पता था एक और ऐसी होगी, किसको पता था एक बहुत ऐसी होगी, सारे जगत के ये खबर झकझोर देगी। ब्रह्म मुहूर्त की यह घड़ी शुभ नहीं रही, जिसने भी सुना वो न कर रहा यकीन। ये निर्मोही, ये निर्मोही, हे कौन सा करार कर गए, हे निर्मोही ये कौन सा करार कर गए, अलियत बिहारी महाविहार कर गए। चंद्रगिरी में पूनम का चंद्र अस्त हो गया, पल भर में ही सब अस्त व्यस्त हो गया। वो परम पिता हमको अनाथ कर गए, एक क्षण में सबका परित्याग कर गए। वो संयम, सौरभ और साधना के महानायक थे, गुरुकुल के प्रणेता थे। उन्होंने हाथ करता से स्वरोजगार लगाया, बेटियों के लिए प्रतिभा स्थली बनवाई, मातृभाषा से स्वाभिमान जगाया, जेल के कैदियों के लिए अहिंसा की गली दिखाई, पूर्णायु से चरक और सुसूत्र को फिर से बोया। चकाचौंध वाला इंडिया नहीं बल्कि विश्व गुरु भारत बोलना सिखाया। आचार्य जी के जीवन इतना विशाल और विचारों की गहराइयों से इतना भरा हुआ था कि उन पर 56 PhD हो चुकी है। सोचो, लोग एक दो PhD नहीं कर सकते, आचार्य जी के जीवन पर 56 PhD लोगों ने कर दी है। उन्होंने झुलक महाराज जी के साथ 398 दीक्षाएं दी हैं, 98 दीक्षाएं देकर और हजारों ब्रह्मचारी भाइयों और दीदियों को मोक्ष पार प्रशस्त किया है। वो आसमान से भी ऊंचे थे और रहेंगे और है। पूज्य गुरुवर एक व्यक्ति नहीं थे, विभूति थे। वो दीप नहीं थे, एक सूर्य थे। उन्हीं का प्रकाश सारे भूमंडल में फैल रहा है। वे एक युग थे जिन्होंने समर संस्कृति का इतिहास रचकर समर संस्कृति का विस्तार किया। वो साधक में वितरागता दीप्ति थी। वो बोलते नहीं थे, उन्हीं की मुद्रा में ही वितरागता झलकती थी। उन्हीं के चरणों में बैठे तब तीर्थंकर के चरणों में बैठे हैं ऐसा एहसास होता था। वो मुस्कुराते थे तब सारा संसार का सुख उन्हीं की मुस्कुराहट में ही है ऐसा महसूस होता था। वो संत नहीं थे, वर्तमान के वर्धमान थे। पूज्य गुरुवर का संस्कार ही आज संस्कृति बन चुकी है। उन्हीं की वितरागता, कठिन चर्या में कभी भी समझौता नहीं। उसकी चर्चा पूरे विश्व में है। हर जीव प्रति करुणा, प्रेम, वात्सल्य, अहिंसा के प्रेरणा स्रोत थे। अपन सभी कितने ही सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य गुरुवर के काल में अपन सभी का जन्म हुआ, सानिध्य मिला, दर्शन मिले और आशीर्वाद मिले। आगम अनुसार 3 दिन का उपवास लेकर योग साधना के साथ आत्म साधना और समता भाव पूर्वक अपने देह को छोड़कर ब्रह्म में लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। जरूर वो सर्वार्थ सिद्धि के